हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है पेनिसिलिन्स एंड दिस इज़ द क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हमने बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में स्टडी किया था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज की वीडियो में वील बी स्टडिंग द इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा हम ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे ऑफ पेनिसिलिन्स। देन वील बी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी स्टडी करेंगे। देन वील सी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स एंड वील लुक एट द यूजेस ऑफ पेनिसिलिन्स साइड बाय साइड। इसमें हम 4 पेनिसिलिन्स कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन बी, देन इज़ एम्पिसिलिन एंड नेक्स्ट इज़ अमोक्सिसिलिन। जो पेनिसिलिन जी है, थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफली समराइज कर दूं इसमें, तो जो पेनिसिलिन जी है ये नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन्स रहते हैं और इसको हम कभी भी ओरली नहीं देते, ये सिर्फ इंट्रावीनसली ही दिए जाते हैं और ये हम स्टडी करेंगे कि क्यों इनको इंट्रावीनसली ही दिया जाता है। नेक्स्ट आर पेनिसिलिन वी। पेनिसिलिन वी नेचुरल पेनिसिलिन्स नहीं होते, दीज आर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स और इसको हम ओरली दे सकते हैं। देन कम्स द एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन्स। ये दोनों जो कैटेगरीज है पेनिसिलिन की, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आता है। इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, मीन्स ये बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। यहाँ पर जो पेनिसिलिन जी है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है। नाउ लेट अस स्टडी दीज पेनिसिलिन्स one by one, but first let us have a look on the introduction and its brief history. तो जो पेनिसिलिन्स हैं, वी नो दैट दे आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, एंटी एंड बायोटिक्स। इसको हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं पर थोड़ा सा हम ब्रीफली समराइज कर लेते हैं। तो जो एंटी वर्ड है दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन्स लाइफ। तो अगर हम पेनिसिलिन्स की डेफिनेशन कहें तो ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर सकें या फिर किल कर सकें। अब यहाँ पर हमने 2 वर्ड्स यूज़ करे, या तो ये इनहिबिट करते हैं या फिर किल करते हैं। एंड द पेनिसिलिन्स आर द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स विच kill the bacteria. So that is why these are known as बैक्टीरियोसाइडल। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पेनिसिलिन्स आर बैक्टीरियोसाइडल इन एक्शन। बैक्टीरियोसाइडल मीन्स दैट दे किल द बैक्टीरिया। नाउ लेट अस जस्ट सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलिन्स। फर्स्ट इज दैट दे आर द क्लास ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम इसीलिए क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट रहती है। Next is they are the type of antimicrobial substances which are active against bacteria. They do not act against viruses, they act against bacteria. Next is they are bactericidal in action. अभी हमने बात करी that they kill the bacteria. Inhibit the synthesis of bacterial cell wall. How they are bactericidal? यह mode of action में देखेंगे कि कैसे ये bacterial cell wall की synthesis को inhibit करता है. Next is the penicillin was first discovered by Alexander Fleming in 1928. सो रिमेंबर दिस कि जो पेनिसिलिन है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था इन 1928 बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसी से ही हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट था जो पेनिसिलिन का जो निकाला गया था दैट वाज फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 एंड दिस वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। देन आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद फ्लोरियन चेन ने इस पर दोबारा काम किया एंड 1940 में उन्होंने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया इन हायर अमाउंट्स। तो बहुत ज़्यादा ग्रेटर यील्ड्स में उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट आउट किया। देन कॉगिल एट ऑल यूज द स्ट्रेन्स ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोजीनम फॉर इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन। फिर उसके बाद पेनिसिलिन की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और उसके बाद सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स आए जिसमें 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड को यूटिलाइज करके बहुत सारे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स को सिंथेसाइज किया गया। सो इन दिस 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है 6-APA। दिस फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द पेनिसिलिन। इसी से ही हम तकरीबन बहुत सारे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई 6-APA इज़ नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द पेनिसिलिन्स। इसको आपको याद रखना है, कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में इसको पूछ लेते हैं। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है वो 2 फ्यूज रिंग से बनता है। वन इज़ द बीटा लैक्टम रिंग एंड द अदर वन इज़ द 5-membered thiazolidine रिंग। तो यहाँ पर आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर।
सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए यहाँ पर 2 रिंग्स रहती हैं, दिस इज़ द बीटा लैक्टम रिंग एंड दिस इज़ द थायाजोलिडिन रिंग, और ये दोनों रिंग्स फ्यूज्ड रहती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रक्चर इज दैट इट कंसिस्ट ऑफ थायाजोलिडिन रिंग, ये जिसमें सल्फर रहेगा, एंड 5 मेंबर्ड रिंग है, इट इज़ फ्यूज्ड विद दिस बीटा लैक्टम रिंग विच कंसिस्ट ऑफ दिस 4 मेंबर्ड रिंग कंसिस्टिंग ऑफ दिस नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ 3 कायरल सेंटर्स। अब यहाँ पर जो 3 कार्बन है वो कायरल रहेंगे, फर्स्ट इज दिस कार्बन, देन नेक्स्ट विल बी दिस कार्बन एंड द थर्ड इज दिस कार्बन। सो देर आर 3 कायरल सेंटर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिसिलिन। देन कम्स द एंगल ऑफ द फ्यूज्ड रिंग। यहाँ पर जो दोनों जो रिंग्स फ्यूज्ड हैं इनका जो एंगल रहता है दैट इज 117 डिग्री, एंड द टॉर्शन एंगल बिटवीन these 2 fused rings that is this angle is 120 डिग्री। ड्यू टू दिस ये जो दोनों रिंग्स हैं ये नॉन प्लेनर होती हैं, और इसी नॉन प्लेनैरिटी के वजह से ये दिस अमाइड बॉन्ड की जो रेजोनेंस है दैट इज सप्रेस्ड एंड इट बिकम्स स्ट्रेन्ड। सो दैट इज वाई दिस इज द स्ट्रेन्ड अमाइड बॉन्ड। नाउ वन मोर थिंग, जो अभी हमने 6 APA की बात करी दैट इज दिस वन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो 2 फ्यूज रिंग है अलॉन्ग विद दिस फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द पेनिसिलिन। इसी से ही हम फर्दर मॉडिफाई करके अलग अलग सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो रिमेंबर दिस इज 6 APA एंड दिस फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ द पेनिसिलिन। ओवर हेयर दिस फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप is present and this R group which is present, it can be modified, it can be substituted with the different groups and we can modify the penicillins. अब यहाँ पर one more thing you have to remember, अब हमें पता है कि जो पेनिसिलिन्स है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। अब जब पेनिसिलिन्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करेंगे तो वो अपने डिफेंडिंग एक्शन में कुछ बीटा लैक्टमेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बीटा लैक्टमेस एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी को इनहिबिट करते। कैसे करेंगे? नाउ इन दिस बीटा लैक्टम रिंग विच इज़ प्रेजेंट, इसके वजह से पेनिसिलिन्स में सारी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रहेगी। अगर किसी भी तरीके से ये बीटा लैक्टम रिंग ओपन अप हो जाएगी देन इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी विल बी लॉस्ट। नाउ ओवर हेयर व्हाट हैपन्स, जो बैक्टीरिया है जब बीटा लैक्टमेस एंजाइम सेक्रीट करेंगे ये क्या करेंगे, ये एक्शन करेंगे इस बीटा लैक्टम रिंग पे और इस बॉन्ड को ब्रेकअप कर देंगे, जिसके वजह से ये जो बीटा लैक्टम रिंग है ये ओपन अप हो जाएगी एंड द एक्टिविटी दैट इज द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ द पेनिसिलिन्स इज लॉस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस हम क्या करते हैं कि जो पेनिसिलिन्स हैं उनके साथ कुछ बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर ड्रग्स देते हैं। दीज बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स क्या करेंगे, दे विल रिवर्सिबली बाइंड विद दिस बीटा लैक्टमेस एंड विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टमेस एंड फर्दर एक्टिंग ऑन दिस बीटा लैक्टम रिंग, जिसके वजह से ये रिंग ओपन अप नहीं होगी एंड इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रिटेन हो जाएगी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर्स अगर आप कुछ एग्जांपल्स याद रखना चाहते हैं दैट इज़ क्लैव्युलेनिक एसिड या फिर सल्फाबैक्टम या फिर टैजोबैक्टम्स, ऑल दीज आर बीटा लैक्टम इनहिबिटर्स जो कि रिवर्सिबली बाइंड करते हैं बीटा लैक्टमेस के ऊपर ताकि वो इस बीटा लैक्टम रिंग को ओपन अप ही ना कर सके और पेनिसिलिन का जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है वो रिटेन्ड रहे। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो इसी के साथ ही हमने इसका सार भी देख लिया, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी देख ली। नाउ लेट अस सी द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पेनिसिलिन्स। मोड ऑफ एक्शन में अब हमें पता है कि जो पेनिसिलिन्स है वो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, दैट मीन्स दे किल द बैक्टीरिया एंड दे इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। अब जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कुछ पेप्टाइडोग्लाइकन चेन से बनी होती है जो कि आपस में क्रॉस लिंक्ड रहती है। तो पेनिसिलिन्स क्या करते हैं, दे स्टॉप द पेप्टाइडोग्लाइकन चेन फ्रॉम क्रॉस लिंकिंग। और ये कैसे करते हैं, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स पर एक्ट करते हैं जो कि क्रॉस लिंकिंग में इन चेन्स को हेल्प करते हैं। तो अगर वो एंजाइम्स को वो स्टॉप कर देंगे तो फर्दर पेप्टाइडोग्लाइकन चेन क्रॉस लिंक ही नहीं होगी एंड देयरफॉर बैक्टीरिया कैन नॉट कीप इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड विल लाइस, वो बर्स्ट अप हो जाएंगे। अगर सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो उसके अंदर वाटर का जो
अपटेक है वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड अगर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट उसका डिस्टर्ब हो जाएगा देन वाटर विल कीप ऑन एंटरिंग अनकंट्रोलेबली, और एक टाइम बाद बैक्टीरिया का जो पूरा सेल है वो इतना ज़्यादा वाटर से फिलअप हो जाएगा कि वो लाइस कर जाएगा और बर्स्ट अप हो जाएगा. सो बाय दिस इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया. सो दिस वाज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस सी ऑल द टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन्स वन बाय वन. तो पहला है पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी को हम बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं, और जो इसमें आर ग्रुप लगा होता है दैट इज द बेंजाइल ग्रुप. बेंजाइल ग्रुप इज C6H5CH2. अगर हम आर की जगह ये ग्रुप लगा देंगे देन इट विल बिकम पेनिसिलिन जी. सो पेनिसिलिन जी वी नो आर द नेचुरल पेनिसिलिन्स, ये हमने इनिशियली बात करी थी. देन दे आर एक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं एक्ट करता. देन दे शो द नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी एंड दे डिग्रेड विद एसिड्स एंड एल्कलीज. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. अब यहाँ पर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं. अब अगर हम पेनिसिलिन जी को ओरली देते हैं देन जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो कि एसिडिक इन नेचर होते हैं वो इन पेनिसिलिन्स को डिग्रेड कर देंगे. दैट इज़ वाई दे आर नेवर गिवन ओरली, दे आर ऑलवेज गिवन इंट्रावीनसली एंड दे आर इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. सो ड्यू टू दिस द पेनिसिलिन्स आर गिवन ओनली इंट्रावीनसली. और यहाँ पर एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि दे आर ससेप्टेबल टू बीटा लैक्टमेज. तो इसीलिए पेनिसिलिन जी के साथ हमेशा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर ड्रग्स दी जाती हैं. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्लास ऑफ पेनिसिलिन दैट इज पेनिसिलिन वी. जो पेनिसिलिन वी है उसके अंदर जो आर ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुप. फिनॉक्सीमिथाइल ग्रुप इज C6H5OCH2. दिस इज़ अ क्लास ऑफ सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन्स. और ये जो पेनिसिलिन है ये इफेक्टिव रहते हैं इन द कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. कौन कौन से, जैसे स्टेप्टोकोकल बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकल, न्यूमोनोकोकल एंड क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट भी ये एक्ट करते हैं. इसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू पेनिसिलिन जी बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक जूस. इसीलिए हम इसे ओरली देते हैं. And they are more absorbed in the gastrointestinal tract. So they are better absorbed from the gastrointestinal tract. Now let us see some of the common properties of penicillin G and V जो दोनों में exist करती हैं. तो first is that they both have white crystalline, they are odorless, they are in the form of microcrystalline powder, they are hygroscopic in nature, they both are soluble in water, and they both are used to treat pneumonia, arthritis, meninginitis and pharynginitis. That is जितने भी respiratory infections हैं उसको भी treat करने में penicillin G और penicillin V काम करते हैं. Now let us see the next category of penicillins that are ampicillins. Ampicillins broad spectrum antibiotics रहते हैं और जो इसमें R group होता है that is alpha amino functional group and the R group is like this जहाँ पर alpha position पर NH2 group is present. This amino group it causes it to act as a broad spectrum antibiotic. So this is the R group of ampicillin and rest of the structure of the penicillin will go as such. Now जो ampicillins हैं वो बहुत ही पिविटल रोल प्ले करते हैं अफोर्डिंग दी वाइडर एक्टिविटी. अभी हमने बात करी कि जो एम्पिसिलिन्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंडर आते हैं तो इसीलिए ये वाइडर एक्टिविटी शो करते हैं एंड इट गेट्स प्रोटोनेटेड एक्सटेंसिवली इन एसिडिक मीडिया ड्यू टू विच एम्पिसिलिन इज स्टेबल टू एसिड हाइड्रोलिसिस. अब यहाँ पर जो NH2 ग्रुप है ये एक्सटेंसिवली प्रोटोनेट हो जाता है एसिडिक मीडिया में. जैसे कि अगर गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसमें एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो जो एसिड है उससे ये प्रोटोनेट हो जाएगा एंड इट इज़ स्टेबल टू एसिड हाइड्रोलिसिस. तो इसीलिए हम एम्पिसिलिन्स को भी ओरली दे सकते हैं. नेक्स्ट इज इट शोज इंस्टेबिलिटी टुवर्ड्स अल्कलीन हाइड्रोलिसिस. तो दिस यू हैव टू रिमेंबर. एंड अमीनो या फिर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा आर ग्रुप में देन इट इंक्रीजेज द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी. तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा एक्शन शो करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस अमीनो ग्रुप इन द
R side chain. So now let us see some of the properties of the ampicillins. जो ampicillins हैं वो white, crystalline, odorless and slightly soluble water में होते हैं. Next is they show the antibacterial activity broader than penicillin G as well as penicillin V. तो ये दोनों के अगेंस्ट ज़्यादा ब्रॉडर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करते हैं. दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा. दे आर ऑल्सो मोर एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोकोकस देन अदर पेनिसिलिन्स. तो ये एंटेरोकोकस के अगेंस्ट भी बहुत अच्छे ढंग से एक्ट करता है. एंड दे ट्रीट गोनोकोकल यूरेथराइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस एंड गनोरिया. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ एम्पिसिलिन्स. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट कैटेगरी ऑफ पेनिसिलिन्स, दैट इज अमोक्सिसिलिन्स. नाउ जो अमोक्सिसिलिन्स है उसमें भी जो आर ग्रुप रहता है दैट इज द अल्फा अमीनो फंक्शनल ग्रुप, पर इसमें बस थोड़ा सा फर्क रहेगा. देखिए ये एम्पिसिलिन का जो आर ग्रुप था वो इस तरीके का था. सो दिस वाज द आर ग्रुप ऑफ एम्पिसिलिन्स, पर यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जिसके वजह से इसकी वाइडर एक्टिविटी होती है सिमिलर टू दैट ऑफ एम्पिसिलिन्स. नाउ लेट अस सी सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन अमोक्सिसिलिन्स. फर्स्ट इज अमीनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. इट इंक्रीजेज द ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी, दैट इज वाई ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकता है. एंड दिस कम्स अंडर द ब्रॉड स्पेक्ट्रम antibiotics. Next is good resistant to inactivation by acids. Again they can be given orally क्योंकि इसकी resistance होती है towards acids. नेक्स्ट वन इज़ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ आइडेंटिकल टू एम्पिसिलिन्स. तो ये एम्पिसिलिन की तरह ही इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रहती है, बस फ़र्क इतना ही है कि दे आर मोर बायो अवेलेबल दैन एम्पिसिलिन्स. मीन्स इसकी जो एब्जॉर्प्शन है, ओरल एब्जॉर्प्शन है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एम्पिसिलिन्स. एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस इज़ दैट दे आर वाइट, क्रिस्टलाइन, ओडरलेस एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. सेम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जैसे कि हमने एम्पिसिलिन्स के केस में पढ़ी थी. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पेनिसिलिन्स. आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहेगा. अगर कोई भी डाउट आपको पेनिसिलिन्स रिलेटेड है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and also do subscribe the channel if you have not yet subscribed it. Thanks for watching.